अदम गोंडवी ने कहा था कि भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। जो गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो गई, उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। महबूब के जलवों से बेवा के माथे की शिकन तक का सफर अगर गजल को करना हो तो उसके लिए एक बहुत बहुत नुमाया और बहुत ही खूबसूरत नाम है जनाब डॉक्टर नदीम शाद का। मैं गजल के इस बाकमाल शायर को आपके बीच पेश कर रहा हूं, जिनका आप बहुत देर से बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जनाब डॉक्टर नदीम शाद से मेरी गुजारिश है तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से इस मुशायरे के सफर को आगे बढ़ाएं। जनाब डॉक्टर नदीम शाद। तो एक मतले से शुरू करता हूं साहब। मतलब ये अर्ज है कि हाजिर करता हूं, हमारे सामने अब तक जो यूं खड़े हैं आप, हमारे सामने अब तक जो यूं खड़े हैं आप, लिहाज ये है कि बस उम्र में बड़े हैं आप। हमारे सामने अब तक जो यूं खड़े हैं आप, लिहाज ये है कि बस उम्र में बड़े हैं आप। लड़े हैं आप अभी सामने के दुश्मन से, लड़े हैं आप अभी सामने के दुश्मन से। जो आस्तीन में है उनसे कब लड़े हैं आप। लड़े हैं आप अभी सामने के दुश्मन से, जो आस्तीन में है उनसे कब लड़े हैं आप। बहुत इनायत। एक शेर और सुन लीजिए साहब, ये गजल का शेर है, ये भी हाजिर करता हूं। जो आस्तीन में है उनसे कब लड़े हैं आप, बता के आपको नुकसान क्या डराएं अभी। बता के आपको नुकसान क्या डराएं अभी, अभी अभी तो जरा इश्क में पड़े हैं आप। बता के आपको नुकसान क्या डराएं अभी, बता के आपको नुकसान क्या डराएं अभी, अभी अभी तो जरा इश्क में पड़े हैं आप। बहुत शुक्रिया। और एक मतला आप तक पहुंचाता हूं, ये भी सुनिए। देखिए, दुनिया में सबसे मुश्किल काम है अपने आप को मैनेज करना। अगर आपने खुद को संभाल लिया तो आप सबको संभाल सकते हैं। ये मतला सुनाता हूं, सुनिए। मतला ये है कि मुश्किल था पर जादू करना सीख गए। मुश्किल था पर जादू करना सीख गए। अब हम खुद पर काबू करना सीख गए। मुश्किल था पर जादू करना सीख गए। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। अब हम खुद पर काबू करना सीख गए। आपको तो तहजीब मिली थी विरसे में, आपको तो तहजीब मिली थी विरसे में। आप कहां से तू तू करना सीख गए। बहुत भाई क्या कह रहा नदीम शाद, वाह। बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया। मुश्किल था पर जादू करना सीख गए। अब हम खुद पर काबू करना सीख गए। आपको तो तहजीब मिली थी विरसे में, आप कहां से तू तू करना सीख गए। और एक मतला सुनाता हूं, ये भी सुनिए साहब। मतला ये है कि जरा सा सब्र था जो कर गए हम। जरा सा सब्र था जो कर गए हम, जो कर गए हम। उसे लगने लगा था मर गए हम। जरा सा सब्र था जो कर गए हम। आगे वो
जरा सा सब्र था जो कर गए हम, भाई असल में उसे लगने लगा था मर गए हम। वाह, अब तिलहर वाह। वालों ये शेर सुनाता हूँ आप लोगों को। बड़े लोग बैठे हुए हैं, दीक्षित साहब बैठे हैं, गुलशन साहब, हमारे तमाम दोस्त बैठे हुए हैं। ये शेर बतौर खास सुनाता हूँ आपको, सुनिए। उसे लगने लगा था मर गए हम, ये नाकदरी हमारी इसलिए है, ये नाकदरी हमारी इसलिए है, तेरा होने में जल्दी कर गए। वाह 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 वाह, ये नाकदरी हमारी इसलिए है। बहुत शुक्रिया। ये नदीम साहब बिल्कुल सच्चा शेर है। उसे लगने लगा था मर गए हम, ये नाकदरी हमारी इसलिए है, बिल्कुल सच्चा शेर है। तेरा होने में जल्दी कर गए, तेरा होने में जल्दी कर गए हम। और एक मतला सुन लीजिए, ये भी आप तक पहुंचाता हूं, सुनिए। मतला ये है कि हर खित्ते पर, सुनिए भाई, हर खित्ते पर रहने में आसानी हो, हर खित्ते पर रहने में आसानी हो, पानी बन जो बहने में आसानी हो, पानी बन जो बहने में आसानी हो, उसको इज्जत कैसे दिलवा सकते हो, उसको इज्जत कैसे दिलवा सकते हो, जिसको जिल्लत सहने में आसानी हो, उसको इज्जत कैसे दिलवा सकते हो, उसको इज्जत कैसे दिलवा सकते हो, जिसको जिल्लत सहने में आसानी हो। और ये गजल का शेर सुनिए, फिर मैं, बड़े लोग बैठे हैं, इन सबको, इन सब की भी दुआएं चाहता हूं और आपकी भी शेर सुनिए साहब। सुनिए भाई, जिसको जिल्लत सहने में आसानी हो, मुश्किल में मत पड़ जाना हाँ कहकर तुम, मुश्किल में मत पड़ जाना हाँ कहकर तुम, वो कहना जो कहने में आसानी है। वाह 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 वाह। मुश्किल में मत पड़ जाना हाँ कहकर तुम, वो कहना जो कहने में आसानी हो, वक्त तुम्हारा है पर उतना जुल्म करो, वक्त तुम्हारा है पर उतना जुल्म करो, बाद में जितना सहने में आसानी है। हाँ जी भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत दिन भाई देखिए, इस शेर पर जो तिलहर के लोग एकदम चौंके, तो मुझे समझ में आ गया कि तिलहर में कोई एक ऐसा आदमी है जिसके जुल्म से सारे लोग परेशान हैं, और उसको ये बताना चाहते हैं कि भाई देखो भाई, अब वक्त तुम्हारा है पर इतना जुल्म करो, बाद में जितना सहने में आसानी हो। तो ये मुझे अच्छा लगा। तालियां बजा दीजिए नदीम शाद के लिए जोरदार। वक्त तुम्हारा है पर उतना जुल्म करो, वाह वाह वाह, बाद में जितना सहने में आसानी हो। और एक मतलब, एक दो शेर आपको और सुनाता हूं, ये भी अच्छा लगेगा। इरशाद इरशाद। मतलब ये है कि तुम्हारी याद के लश्कर कहीं पड़े होंगे, तुम्हारी याद के लश्कर कहीं पड़े होंगे, हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे। वाह वाह वाह। अब फिर से शेर सुनाता हूं, सुनिए। हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे, इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो, इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो, इसी जमीन के अंदर कहीं पड़े होंगे।
वाह 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 वाह, इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो। वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो, इसी जमीन के अंदर कहीं पड़े होंगे। वाह वाह वाह, और एक मतलब सुनिए, मतलब मैं बतौर खास पहुंचाता हूं, सुनिए। मतलब ये है कि रस्मों की जंजीर भी तोड़ी जा सकती है, रस्मों की जंजीर भी तोड़ी जा सकती है, तेरी खातिर दुनिया छोड़ी जा सकती है। वाह, अब शेर ये सुनाना है साहब, देखिए अगर कुछ नयापन लगे तो दुआएं चाहता हूं। तेरी खातिर दुनिया छोड़ी जा सकती है, उसको भुलाकर मुझको ये मालूम हुआ है। वाह, उसको भुलाकर मुझको ये मालूम हुआ है, आदत कैसी भी हो छोड़ी जा सकती है। वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, अरे नदीम क्या कहना, क्या कहने, वाह वाह, उसको भुलाकर मुझको ये मालूम हुआ है, आदत कैसी भी हो छोड़ी जा सकती है। आदत कैसी भी हो छोड़ी जा सकती है। और देखिए एक बड़ा नाजुक सा शेर सुनाता हूँ आपको साहब, बतौर खास ये शेर सुनिए। देखिए एक शेर कहने के लिए शायर ने कितना पढ़ा होगा ये वही जानता है, मैं इसे शायरी बनाता हूँ, सुनिए। आदत कैसी भी हो छोड़ी जा सकती है, ये जो छोटे छोटे से कुछ मिसरे हैं ना नदीम भाई, ये जो छोटे छोटे से कुछ मिसरे, ये जो छोटे छोटे से कुछ मिसरे हैं ना, इनमें से एक उम्र निचोड़ी जा सकती है। अरे वाह 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 वाह, ये जो छोटे छोटे से कुछ मिसरे हैं ना, वाह 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 वाह, इनमें से एक उम्र निचोड़ी जा सकती है। और तहतुल लफ्ज में कुछ चंद शेर और सुनाता हूँ, फिर कुछ शेर आपको तरन्नुम से सुनाऊंगा। एक मतलब सुन लीजिए साहब, मुशायरा मार गजल है एक, वो भी आप तक पहुंचा देता हूँ, सुनिए। बैठ जाइए चाचा, किसका फोन आ गया? और अगर किसी का आया भी हो तो आपको क्यों बताएंगे? नहीं 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 बताने नहीं, दिखाने आ रहे हैं। अच्छा, ठीक, अकेले जाइएगा आप तो जा ही रहे हैं ना बात। सुनिए साहब, मतलब सुनाता हूं जी। मतलब ये है कि लड़ सको दुनिया से, आहा, जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। वाह वाह वाह, लड़ सको दुनिया से, जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। अब साहब ये दो तीन शेर हैं साहब, मैं सुनाता हूँ, बल्कि आज के दौर का शेर सुनाता हूँ। देखिए, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। आहा, वाह 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 वाह, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। वाह 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 वाह, बहुत इनाम, बहुत ये सब छुप छुप के सिगरेट पीने वाले, मैं समझ गया। कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, वाह, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। और ये भी शेर सुनिए, और देखिए तलाश कीजिएगा, कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टर जरूर मिल जाएगा आपको। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, जाने जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। आहा, वाह, जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए। वाह 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 वाह, बहुत
जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, और उस पे ये सितम, और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। वाह वाह वाह। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। वाह वाह वाह। और ये आखिरी शेर पे सुनिए, तहतुल लफ्ज का आखिरी शेर सुनाता हूँ। इरशाद इरशाद। देखिए सर, क्या एक फैसला हम आजकल बड़ी जल्दी कर लेते हैं कि ये जन्नत में जाएगा, ये जहन्नम में जाएगा। तो देखिए, मेरा मानना ये है, ये खुदा का मामला है, वो किसको कहाँ भेजेगा। अब ये शेर सुनिए और मजा लीजिए शेर का। हुजूरे वाला शेर हाजिर करता हूँ, गुलशन साहब, बतौर खान, करीम भाई जी इरशाद। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। अमीर भाई, आपके मतलब का शेर है, आप सुनिए। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। आपका मतलब क्या कि इसमें वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो शराबी है तो क्या, उसको भी जन्नत चाहिए। भाई देखो, शेर तो अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये अमीर इमाम साहब के लिए क्यों कहा गया कि ये आपके मतलब का शेर है। भाई ये समझ में नहीं आई बात मेरे। वो खुदा से मैंने तो कुछ नहीं कहा, ये काम किया है आपने। मैं कह रहा था कि उनके मिजाज का शेर है, वो जरा ऐसी शायरी पसंद करते हैं। बाकी वो शरीफ आदमी है, और मेरा यकीन कीजिए इस बात का। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो शराबी है तो क्या, उसको भी जन्नत चाहिए। नदीम भाई, एक मतला और सुना दो। इरशाद इरशाद। एक मतला और सुन लीजिए साहब, एक मतला याद आ गया, हाजिर करता हूँ। मतला ये है कि बहुत यकीन में नहीं था, चलो गुमान में था। बहुत यकीन में नहीं था, अदर भाई, बहुत यकीन में नहीं था, चलो गुमान में था। मगर ये कम तो नहीं है, मैं उसके ध्यान में था। बहुत यकीन में नहीं था, चलो गुमान में था, मगर ये कम तो नहीं है, मैं उसके ध्यान में था। अब शेर सुनिए कि ज़मीं पे बिखरा पड़ा हूं तो मुझसे इबरत लो। वाह 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 वाह। ज़मीं पे बिखरा पड़ा हूं तो मुझसे इबरत लो, मैं आप ही की तरह कल तक आसमान में था। वाह 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 वाह। ज़मीं पे बिखरा पड़ा हूं तो मुझसे इबरत लो, वाह वाह वाह। मैं आप ही की तरह कल तक आसमान में था। बहुत इनायत। अब आइए मैं चंद शेर आपको तरन्नुम से सुना दूं। मैंने कुछ और सोचा था, लेकिन मैं एक गज़ल बिल्कुल ताज़ा, अच्छा मैं कोशिश करूंगा, अगर इन्होंने बर्दाश्त कर लिया तो ज़रूर सुना दूंगा। मैं एक गज़ल आपको बिल्कुल ताज़ा सुनाता हूं, और अगर उसके बाद आप में दमखम बचा तो मैं, जो अमीर भाई कह रहे हैं कि 2-3 शेर उसके सुनाऊंगा। अच्छा ठीक है, पहले एक 2-3 शेर नए सुन लीजिए। मतलब हाजिर करता हूँ, सुनिए साहब। मतलब ये है कि नहीं, होली का गीत आप सुनाएंगे। देखिए, मैं जब सुना रही थी मैम, तो मैंने इनसे पूछा था कि मैंने आपके पास है कोई होली का गीत। तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरे पास नहीं है। तो मैंने, आप रमजान का सुना देना। तो आइए अब मतलब आप तक पहुंचाता हूँ, सुनिए। मतलब जरा याद कर लूं, 1 मिनट दे दीजिए साहब। वो पढ़ दो यार पहले, मुश्किल कोई आन पड़े तो उसके बाद याद आ जाएगी गजल को। चलिए, नदीम भाई का हुक्म सराख। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा।
जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। जीने की तरकीब निकालो, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद सब पर रोब मिलकर पड़े। आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े। वाह। सब मिलकर आवाज उठाएं वाह वाह वाह। तो कुछ चांद पे रोब पड़े। वाह। मैं तन्हा जुगनू हूँ, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। वाह 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 वाह। मैं तन्हा जुगनू हूँ, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से मैं तहत में ही सही सुना रहा था आपको शायद, तो आप थक क्यों गए थोड़ा सा। देखिए तरन्नुम में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो थोड़ी सी आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब मैं आपको जो सुनाना चाहता हूँ वो याद आ गया। सुनिए साहब जी। मैं बस ये एक मतलब एक शेर सुना दूं, फिर वो गज़ल मैं हाजिर करता हूँ साहब। मतलब सुनिए साहब, हाजिर करता हूँ, सुनिए। इरशाद। ख्वाब जो पूरे करने हों तो जुर्रत करनी पड़ती है। क्या अच्छा मिसरा है, वाह। ख्वाब जो पूरे करने हों तो जुर्रत करनी पड़ती है। ख्वाब जो पूरे करने हों तो जुर्रत करनी पड़ती है। किस्मत भी होती है लेकिन मेहनत करनी पड़ती। वाह 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 वाह। किस्मत भी होती है लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करनी पड़ती है। आप बड़े हैं बेशक साहब, आप मगर ये भूल गए। आप बड़े हैं बेशक साहब, आप मगर ये भूल गए। आप बड़े हैं बेशक साहब, आप मगर ये भूल गए। इज्जत करवाने से पहले इज्जत करनी पड़े। वाह 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 वाह। इज्जत करवाने से वाह 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 वाह। आप बड़े हैं बेशक साहब, आप मगर ये भूल गए। इज्जत करवाने से पहले इज्जत करनी पड़ती है। वाह वाह वाह। ये कोई तारीफ नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। ये कोई तारीफ नहीं है, ये कोई तारीफ नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। वाह। ये कोई तारीफ नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। जालिम को जालिम कहने में हिम्मत करनी पड़ती। वाह 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 वाह। जालिम को जालिम कहने में हिम्मत करनी पड़ती है। बहुत इनायत। और आखिर में सिर्फ एक मतला 2 या 3 शेर उस गजल के जो भाई ने कहा है मैं हाजिर करता हूँ। मतलब सिर्फ ये कह के पढ़ता हूँ। देखिए आपको या हमें कभी ना कभी अपनों से अलग जुदा होना पड़ता है। मेरे साथ अभी ये सानिया गुजरा है, मैंने अपनी वालिदा को खोया है, तो साहब ये मतला आप तक पहुँचाता हूँ। सुनिए भाई, हाजिर करता हूँ, सुनिए। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस एक जान से अलग हो गए। वाह वाह वाह।
तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। वाह। अब लगा एक जान से नहीं, दो जहां से अलग हो गए। वाह 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 वाह। अब लगा एक जान से नहीं। वाह और वाह, शेर वाह। सुनिए साहब, इरशाद। देखिए मैं पहला शेर पढ़ता हूं। ये एक हिंदुस्तानी अपने मुल्क को कहां तक और किस तरह से सोच सकता है, मैं 2 मिसरों में आप तक पहुंचाता हूं, सुनिए। साहिब साहब हाजिर करता हूं। दो जहां से अलग हो गए, ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम। वाह 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 वाह। ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम। ऐसे घुट घुट के रोते थे हम। वाह। जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से अलग हो गए। वाह 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 वाह। जैसे बच्चे किसी क्या कहना नदीम। वाह 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 वाह। अपनी माँ से अलग हो गए। और साहब ये शेर भी सुनिए, ये भी बतौर खास हाजिर करता हूँ। अपनी माँ से अलग हो गए, वाह वाह। दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा। दास्तां लिखने वाले ने, दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से सब लिखा। हमारे ही खून से लिखा। वाह। और सितम देखिए फिर हमी, दास्तां से अलग हो गए। वाह 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 वाह। और सितम देखिए फिर हमी, दास्तां से अलग हो गए। क्या कहना क्या कहना। वाह वाह वाह। दास्तां लिखने वाले ने तो वाह वाह वाह। सब हमारे ही खून से लिखा। क्या कहना। और सितम देखिए फिर हमी, दास्तां से अलग हो। वाह वाह। और साहब ये एक शेर ये भी हाजिर करना चाहता हूँ हुजूर वाला, ये बतौर खास और आप सबको शरीक करता हूँ। देखिए इरशाद इरशाद। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नाकाम कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान में कि जो हमारा और साहिब साहब का ताल्लुक है, रिश्ता है, उसे कैसे अलग किया जाए। लेकिन इनका और हमारा रिश्ता है क्या, मैं 2 मिसरों में आप तक पहुँचाता हूँ। सुनिए, थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूँ और सुनिए साहब, अच्छा लगे तो दुआएं चाहता हूँ आपकी। सुनिए। इरशाद। दास्तां से अलग हो गए, क्या कहा आपको छोड़कर, हम जिएंगे अजी छोड़िए। वाह 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 वाह। क्या कहा आपको छोड़कर,
हम जिएंगे हम अजी छोड़िए। जिएंगे अजी छोड़िए। वाह 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 वाह, आहा। क्या सुना है सितारे कभी, आसमां से अलग वाह हो वाह 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 गए। वाह 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 वाह। क्या सुना है सितारे कभी, आसमां से अलग हो गए। आसमां से अलग हो गए। और ये आखिरी शेर हाजिर करता हूँ। इरशाद। और एक बार फिर साहिब साहब मैं आपका, आरिफ साहब जी। का और तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि इसका ये हिस्सा आखिरी बनाया। शेर है, इसको अच्छे से सुन लीजिए। और भाई सुनिए शमशाद भाई, आप भी सुनिए नदीम भाई। जी जी इरशाद। आखिरी है वाकई। हाँ हाँ मैं भी तो वही कह रहा हूँ। दास्तां से अलग हो गए। हाँ सुनिए। अपनी माँ से अलग हो गए। आहा। तुम खुदा तो नहीं हो नदी, एक दिन तुम भी मर जाओगे। तुम खुदा तो नहीं हो नदी, तुम खुदा तो एक दिन तुम भी मर नहीं जाओगे। हो नदी, वाह वाह वाह। एक दिन तुम भी मर जाओगे। आहा। फिर तकब्बुर भला किस लिए, तुम कहाँ से अलग हो। वाह 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 वाह।